हेलो गाइस। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। और इस प्रॉब्लम में ना हमें कुछ स्टेयर्स दी गई होंगी। सपोज दीज आर द स्टेयर्स एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ द स्टेयर विच इज़ ऑल्सो द डेस्टिनेशन फॉर अस। एंड ये हम हैं एंड वी हैव परमिशंस। आइदर वी कैन जंप वन स्टेयर और टू स्टेयर एट वंस। सो इट इज़ आस्किंग इन द क्वेश्चन लाइक इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन क्लाइम टू द टॉप, और कितने तरीके से हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अब सपोज कीजिए अगर मैं एक एक जंप लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो द वन वे। एंड अगर मैं फर्स्ट टाइम में दो जंप लेके उसके बाद एक एक जंप लेके अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो द अनदर वे। एंड अगर मैं फर्स्ट टाइम एक जंप लूँ और देन सेकेंड टाइम दो जंप एंड देन एक जंप, दिस इज़ अनदर वे। सो इसी तरीके से किसी भी बहुत सारी स्टेयर्स के किसी भी टॉप पे जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, लाइक वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन क्लाइम टू द टॉप। सो यह प्रॉब्लम तो समझ आ गई है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आई एम टेकिंग 3 स्टेयर्स फॉर एग्जाम्पल। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस सोल्यूशन। सो 3 स्टेयर्स आई हैव टेकन एंड द थर्ड स्टेयर इज आवर डेस्टिनेशन because it is the top of the stairs also and this is us। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड स्टेयर पे जाने के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट वेज है, तो काउंट करते हैं। सिंपल, अगर हम एक एक जंप लेके जाए तो सिंपल एक तरीका। अगर हम फर्स्ट टाइम दो जंप लें देन एक जंप लेके अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, सेकंड तरीका। अगर हम फर्स्ट टाइम एक जंप लें देन डायरेक्टली दो जंप लेके डेस्टिनेशन पे जाएं, दिस इज़ द थर्ड वे। सो टोटल हमारे पास 3 वेज आ गए थर्ड स्टेयर पे पहुंचने के लिए। ओके, लेट मी टेक द सेम एग्जांपल अगेन। वी हैव टू रीच एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स विच इज़ थर्ड स्टेयर। ओके, अभी हमारे पास डेस्टिनेशन है थर्ड स्टेयर, लेकिन सपोज 1 मिनट के लिए आपकी डेस्टिनेशन है फर्स्ट स्टेयर। और अगर हमें निकालना हो कि इन हाउ मैनी वेज we can reach to the first stair, we have only one way, एक जंप। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड स्टेयर पे जाने के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट वेज हैं, सो वी कैन डायरेक्टली जंप 2 स्टेयर्स टू रीच द सेकंड स्टेयर, और वी कैन वन जंप एंड अनदर वन जंप टू रीच द सेकंड स्टेयर। सो दीज 2 डिफरेंट वेज वी हैव टू रीच द सेकंड स्टेयर। ओके, सो फर्स्ट स्टेयर पे जाने के लिए एक तरीका, सेकंड स्टेयर पे जाने के लिए 2 तरीके। अगर मैं इन दोनों तरीकों को ऐड करूं 1 + 2 = 3, isn't it the same as we have find previously to reach the third stair, the different ways we have 3। ओके, सो इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई है। अगर हमारे पास n स्टेयर्स हैं और अगर हमारे पास n-1 और n-2 इन स्टेयर्स पे जाने के डिफरेंट वेज पता है, तो सिंपली हम उनको ऐड करके अपनी n स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सपोज वी हैव 4 स्टेयर्स, द फोर्थ स्टेयर इज़ आवर डेस्टिनेशन। कि फर्स्ट स्टेयर पे जाने के हमारे पास एक तरीका है, दो सेकंड स्टेयर पे जाने के 2 तरीके, थर्ड स्टेयर पे जाने के 3 तरीके। तो क्या फोर्थ स्टेयर पे जाने के हमारे पास 1 + 2 + 3 6 वेज होंगे? बट नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज आप सेकंड स्टेयर पे पहुंच चुके हो, आपको फोर्थ स्टेयर पे जाना है। सो यू कैन फील एट द सेकंड स्टेयर लाइक यू आर एट द टॉप, यू आर एट द डेस्टिनेशन, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली जंप टू द डेस्टिनेशन। और अगर आप थर्ड स्टेयर पे हो, सो देन ऑल्सो यू कैन फील यू आर एट द टॉप, यू आर एट द डेस्टिनेशन। एक जंप में आप डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेयर पे हो, सो देन यू कैन नॉट फील लाइक यू आर एट द टॉप, बिकॉज आपको डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक एफर्ट तो एक्स्ट्रा लगाना होगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास परमिशन है, अभी हम सिर्फ एक जंप ले सकते हैं, 2 जंप। अगर हमारे पास परमिशन होती है कि अगर हम एक जंप भी ले सकते हैं, 2 जंप भी ले सकते हैं और 3 जंप भी ले सकते हैं एट वंस, देन वी विल डेफिनेटली ऐड द लास्ट 3 स्टेयर्स डिफरेंट वेज। लाइक यहाँ पे हमारे पास है 1 + 2 + 3 = 6। अगर हमारे पास इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आता है कि इफ़ वी हैव परमिशन टू जंप either 1 or 2 or 3 at once, then we will definitely add the last 3 stairs different ways. Okay, but we have permission here only jump either 1 or 2, so we will add only the second last and third last stair different ways.
ओके, सो यार सोल्यूशन तो समझ आ गया है। अब देखते हैं कि सोल्यूशन को हम कैसे रिकर्शन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो यार किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्शन से सोल्व करने के लिए हमें एक सिंपल से स्मॉल टास्क करना होता है, वो बाकी के सभी टास्क हम रिकर्शन से बोलते हैं सोल्व करने के लिए। और वी हैव टू गिव सम बेस कंडीशंस टू टर्मिनेट द लूप। ओके, यहाँ पे हमारी स्मॉल कंडीशंस क्या हो सकती है या फिर स्मॉल टास्क क्या हो सकता है। लेट्स सी, आई हैव गिव, सपोज हमारे पास n स्टेयर्स हैं। हमें पता है कि अगर हम n-1 स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज पता चल जाए और n-2 स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज पता लग जाए, तो अगर हम उन दोनों का सम करें तो दिस विल बी द डिफरेंट वेज टू रीच द nth स्टेयर। ओके, अब दिस विल बी आर स्मॉल टास्क। वी विल जस्ट ऐड n-1 एंड n-2 स्टेयर्स के डिफरेंट वेज। अब आप पूछोगे कि इनकी वैल्यूज़ कौन ला के देगा। सो इनकी वैल्यूज़ हमें रिकर्शन ला के देगा। So this will be the task for recursion. So this is the small task which we will do. And what will be the base conditions? So let's find what will be the base conditions. If you remember, to reach at the first stair we have only one way. To reach at the second stair we have two ways. So these will be the base conditions. Like how? If n equal to 1, we will simply return 1. And if n equal to 2, we will simply return 2. And these will be the base conditions, obviously. And this solution will be more clear when we will write the code. So let's move to the code part. तो यार सबसे पहले हम अपने कोड में एक हेल्प नाम का रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम पास करेंगे इंटीजर n फॉर विच वी हैव टू सोल्व द आंसर एंड वी विल पास द रेफरेंस ऑफ आंसर टू स्टोर द आंसर। Okay, first we will do the small task, and we all know what is the small task. We will simply add the different ways to reach the n-1 stair and the different ways to reach the n-2 stair. Okay, and these values will be given by the recursive function. Obviously he will do the remaining task for us, so we are just asking recursion function to give the value of the different ways to reach the n-1 stair and the different ways to reach n-2 stair, and we will simply return our answer. Okay, now we will write the base conditions, and the base conditions are if n equal to 1 or n equal to 2, we will simply return n. ओके, अगर n हमारा 1 है तो हमारा n वापस जाएगा 1। अगर हमारा n 2 है तो हम रिटर्न करेंगे 2। ओके, अब आते हैं हम अपने मेन फंक्शन में और इनिशियलाइज करा लेते हैं अपने आंसर को। नाउ वी विल रिटर्न द हेल्प फंक्शन बाय पासिंग n एंड आंसर। ओके, सो लेट्स run the code and check the syntax error. Okay, we don't have any syntax error and initial two cases are accepted. But before submitting this problem, let's create the recursion tree. So यार यहाँ पे हम अपना recursion tree generate करेंगे 5th stair के लिए। Okay, 5th stair में हमारी 2 recursive कॉल रहेंगी, 4th स्टेयर के लिए और 3rd स्टेयर के लिए, 5-1 एंड 5-2। सेम 4th स्टेयर के लिए हमारे पास 2 रिकर्सिव कॉल रहेंगी, 4-1 एंड 4-2। सेम 3rd के लिए भी हमारे पास 2 रिकर्सिव कॉल रहेंगी, 3-1 2, 3-2 1। बट 2 के लिए हमारे पास कोई रिकर्सिव कॉल नहीं रहेंगी क्योंकि यहाँ से हमारी बेस कंडीशंस है, तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न करेंगे वैल्यूज़। तो इस 3 के लिए भी हमारे पास 2 रिकर्सिव कॉल रहेंगी, 2 एंड 1। ओके, सो इस 2 से हमारा जो रिटर्न होएगा वो होएगा 2, एंड इस 1 से जो हमारा रिटर्न होगा वो होगा 1। एंड द वैल्यू फॉर 3 और टू रीच द 3rd stair we will just add 2 + 1. So the value for 3rd stair is 3, and from the 2nd stair we will simply return 2. So the value for 4th stair will be 3 + 2 5, and for this 3 simply 2 1, so 3. And to reach at the 5th stair we will simply add
5 plus 3 8. So to reach the fifth stair we have 8 ways. Okay, बट इस रिकर्शन ट्री में ना हमारे पास कुछ वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं. अब जैसे कि ये एक सब ट्री है हमारे पास, एंड दिस इज ऑल्सो द सब ट्री विच इज़ रिपीटेड, क्योंकि हमें यहाँ पे भी थर्ड के लिए वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे भी हमें थर्ड स्टेयर के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों में हमें डेप्थ में जाना पड़ा. तो इससे क्या हुआ कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज़ हुई है. अब सपोज़ कि अगर हम 100 लें, अगर अपनी n की वैल्यू 100 लें, तो सोचो कि आप वहाँ पे कितनी सारी रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए हमें बार बार उनके डेप्थ में जाके उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी. सो उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो मैंने क्यों अपना कोड सबमिट नहीं किया, क्योंकि वी आर गोइंग टू फेस टाइम लिमिट एक्सीडेड प्रॉब्लम. So let's check by submitting the problem. And yes, we got the time limit exceeded problem. And आपको पता ही चल गया कि ये क्यों आई है. तो अगर हम इसका सिंपल सा सोल्यूशन निकालें कि हाउ वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, सो वी हैव टू मेक आवर सोल्यूशन लिटिल बिट डायनामिक. कैसे? अब सपोज़ कि हमने यहाँ पे थर्ड स्टेयर पे जाने के लिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड की 3. अब अगर हम इस वैल्यू कहीं पे भी स्टोर करा लें और नेक्स्ट टाइम जब वापस से हमें सेम वैल्यू के लिए अपनी वैल्यू फाइंड करनी हो और हम डायरेक्टली वहाँ पे डेप्थ में ना जाएं, उसकी वैल्यू वहाँ से रिटर्न करा दें जहाँ पे हमने स्टोर कर रही थी, तो इससे क्या होगा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी. सो हमारी टाइम लिमिट एक्सीड भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब कैसे स्टोर कराएंगे? अब सपोज़ कि हम यहाँ पे एक एरे लेते हैं और इसकी जो हमारी इंडेक्स रहेंगी सपोज, और जैसे ही हमें पता है कि हमने थर्ड स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज फाइंड कर लिए हैं विच इज़ 3. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेयर पे जाने के जो भी हमें डिफरेंट वेज फाइंड किए हमने, उसको हम एट थर्ड इंडेक्स वी विल स्टोर देयर. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट वेज टू रीच एट द थर्ड स्टेयर, वी विल सिंपली check our index third. Do we have any value? If yes, we can simply return the value from there. So इससे क्या होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी. So let's see how we can apply this in our code. तो यार इसके लिए ना मैं एक वेक्टर यूज़ करने वाला हूँ इंटीजर टाइप का, एंड इसकी हम वैल्यूज़ लेंगे n+1 और सारी वैल्यूज़ को हम इनिशियली -1 से इनिशियलाइज कराएंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई आई हैव टेकन द वेक्टर ऑफ n+1 साइज. अब सपोज कीजिए हमारे पास स्टेयर्स हैं 5, हमें फिफ्थ स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज फाइंड करने हैं. अब अगर मैं डीपी लूँ साइज ऑफ 5, तो हमारी डीपी की जो इंडेक्स रहेंगी वो रहेंगी 0 1 2 3 4. सो अगर हम मुझे फ्यूचर में या कहीं भी डीपी ऑफ 5 यानी कि फिफ्थ स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज को स्टोर कराना है, सो आई कैन डू दैट विद द साइज ऑफ n for dp. So for that reason I have taken dp n+1 so that the indexes will be 0 to 5 and we can store the value of dp5 also. Okay, so we have to pass this dp here and we have to pass this dp also in the help function. We have to pass the reference of this dp. Okay, we have to pass this dp in all the recursive calls. ओके, और स्टार्टिंग में हमारे डीपी की सारी इंडेक्सेस में -1 वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा लिए. तो जैसे ही हमें किसी भी सपोज यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ डीपी ऑफ n यानी किसी भी स्टेयर यानी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू अगर हमारी इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि वहाँ पे हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा चुके हैं प्रीवियसली, हमने किसी भी स्टेयर का फाइंड किया है तो हम वहाँ पे स्टोर कराएंगे. सो वो -1 नहीं रहेगी जब भी हम चेक करेंगे. तो देन वी कैन सिंपली रिटर्न द वैल्यू ऑफ डीपी n. ओके, और इस डीपी n की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो डीपी n की वैल्यू आएगी हमारे आंसर से. जैसे ही हमने सपोज फिफ्थ स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज फाइंड किए, हम उसको डीपी ऑफ 5 यानी कि डीपी की फिफ्थ इंडेक्स पे हमने वो वैल्यू स्टोर कराई. और नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमें फिफ्थ स्टेयर की फाइंड करनी है, फिफ्थ स्टेयर पे जाने के डिफरेंट वेज, सो वी विल चेक द वेक्टर इफ एट द फिफ्थ इंडेक्स वी हैव -1 और another value. If we have another value, then we will simply return that another value instead of
going into the depth. So I think the code is complete. Let's try to run this. And the syntax is correct. The initial two cases are accepted. So let's try to submit this, and I hope now this will be submitted successfully. And yes, it is submitted.